जैसे आपने कहा कि हमें रियलाइजेशन हो जाता है कि हम ये गलत कर रहे हैं, तो उसको हम नेक्स्ट टाइम से सही करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सर एक बहुत बड़ी बात आती है, आज के टाइम पे एक छोटा बच्चा भी होता है। हम देखते हैं पहले के टाइम पे एक टाइम के बाद एहसास होता कि हाँ, गुस्सा क्या होता है, बट आज एक छोटा सा बच्चा भी गुस्सा करना जाता है। तो छोटे बच्चे के छोड़िए, जैसे मैं अगर हम अपनी बात करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में कुछ ऐसी चीजें बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए, या कुछ हम ऐसा काम कर जाते हैं, कुछ हम ऐसा एक्शन कर जाते हैं जो सामने वाले काफी हर्ट कर जाता है। तो बाद में रियलाइज तो होता है, वो तो ठीक है। पर रियलाइज होने के बाद भी दोबारा हम फिर वही गलती करते हैं। कारण क्या है कि हमें अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं हो पाता, हम बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं, चीजों को बहुत जल्दी दिल पे ले लेते हैं, या सेंसिटिव, ये कहे कि बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी बढ़ जाती है छोटी छोटी चीजों को लेके। तो सर मैं आपसे बस ये पूछना चाहती हूँ कि गुस्सा जो इतना आता है, बात बात पे मूड स्विंग करना, इरिटेट हो जाना, तो इन चीजों को कैसे मैनेज करें? क्योंकि मुझे लगता है कि घर में अगर लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं, आपसी मनमुटाव तो चलो छोटी बात है, लेकिन अगर लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं तो मुझे लगता है कि गुस्सा एक बहुत बड़ा फैक्टर है वहां पर। तो कैसे इन चीजों को मैनेज करें? एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है प्रियंका जी हमारे भारत में, एक चुप जो होता है वो 100 के ऊपर भारी होता है। और ताली दोनों हाथ से बजती है और तभी आवाज आती है। और अगर एक ही तरफ से कोई ताली बजा रहा है तो थोड़ी देर बजाने का प्रयास करेगा, फिर धीरे धीरे शांत हो जाएगा। तो जो गुस्सा आता है हमें, तो उस पर हम आगे कभी एंगर मैनेजमेंट की सीरीज जब करेंगे आप सभी आपके साथ, तो उसमें हम बहुत विस्तार से बात कर लेंगे, क्योंकि ये गुस्सा ही सबसे बड़ी समस्या होती है जो हमारे परिवार में प्रॉब्लम पैदा करती है। गुस्से के कई कारण होते हैं जो भी हमने थोड़ा आपसे समझा, कि जैसे कि अ, अगर उसको हम सरल भाषा में ऐसे समझें कि हमको जब ऐसा महसूस होता है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, तभी हम गुस्सा करते हैं। और जिस क्षण आपको रियलाइज हो जाता है नहीं मेरी गलती से हो रहा है, तो आप गुस्सा ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है, अरे मेरी गलती थी, शांत हो जाओ वरना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो गुस्सा जनरली तभी हम हमारे अंदर आता है जब हमको ऐसा लगता है कि सारी चीजें दूसरों की वजह से हो रही है, दूसरों की गड़बड़ियों की वजह से हो रही है, दूसरों की खामियों की वजह से हो रही है, तभी हमको गुस्सा आता है। लेकिन अगर हमको थोड़ा सा रियलाइज ये हो जाए कि गुस्सा करना भी एक समस्या है, गुस्सा करना भी एक बीमारी है। क्यों कुछ लोग ये मान लेते हैं कि भाई कोई गड़बड़ करेगा तो गुस्सा तो आएगा ना, नेचुरल है गुस्सा आना, कोई गड़बड़ करेगा तो नेचुरली गुस्सा आएगा। तो चूंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि गुस्सा नेचुरली आएगा, तो कभी हमने इस पर गौर नहीं किया कि गुस्से को हम शांत भी कर सकते हैं, गुस्से को दूसरे तरीके से भी कहा जा सकता है, और हम अलग टेक्निक अपना सकते हैं, अपनी भावनाओं को बदल कुछ और तरीके से अपनी बात को हम कह सकते हैं। क्योंकि हमने मन में बिठा रखा है कि गुस्सा ही एक तरीका है किसी गलत को गलत कहने का। अगर किसी ने गलती कर दी, गुस्सा नहीं करेंगे तो समझेगा नहीं वो गलत किया है, चिल्लाएंगे समझेंगे नहीं उसकी गलती है। तो कभी कभी इस तरह की जो फीलिंग्स हैं, जो भावनाएं हमने बिठा रखी हैं, जो पहले से जो हमारे बिलीफ सिस्टम है कि गुस्सा करने से दूसरों को हम बता पाएंगे कि वो गलत है, चिल्लाने से पता लगेगा उसने गलती की है, हम नहीं बोलेंगे तो उसको पता नहीं गलती की है। तो ये जो बिलीफ सिस्टम है हमारे मन में जो पहले से चला आ रहा है, कहीं ना कहीं उस बिलीफ सिस्टम को बदलाव लाने की ज़रूरत है कि गुस्से के अलावा भी तरीके हो सकते हैं जिससे हम अपनी बात उनको कन्वे कर सकते हैं। तो अगर ये हमारे मन में बात बैठी हो कि गुस्सा ही एक तरीका नहीं है, कोई और तरीका है, हम उसको अगर एक दो बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए आज कोई घटना होगी जिसमें हमने गुस्सा कर दिया, अब हमको पता है गुस्सा करके हमने ठीक नहीं किया, तो आपको उस बीच में ये अभ्यास करना है कि अगर फिर से इस तरह घटनाएं होती हैं तो मुझे गुस्सा नहीं करना है, तो क्या करना है। हम जनरली क्या सोचते हैं, अब अगली बार गुस्सा नहीं करेंगे, चलो ठीक है नहीं करेंगे, लेकिन गुस्सा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, बैठा तो अंदर गुस्सा ही है ना। तो पहले बिल्कुल, क्या ये करना बहुत है जरूरी हमें, है। हाँ पहला तो बैठा तो गुस्सा ही अंदर है, अब नहीं करेंगे, बैठा अंदर है, जब समस्या होगी तो फिर से गुस्सा निकल आएगा। तो उस बीच में हमें ये सोचने की ज़रूरत है
कि ठीक है, गुस्सा नहीं करेंगे तो फिर हमको करना क्या है? कैसे रिस्पॉन्स देना है, कैसे कहना है, किस तरीके से अपनी भावनाओं को प्रकट करना है। और जहाँ 1-2 बार इसका आप अभ्यास कर लेते हैं, तहाँ आप उसपे जीत पा लेते हैं और समस्या सहज रीति से सॉल्व हो जाती है।